नमस्कार, हमारे YouTube चैनल विथ रवि सर में आप सबका स्वागत है। हम लोग अपने विलोम की श्रृंखला का अगला भाग प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला विलोम है अमर। अमर शब्द का विलोम होगा मृत्य। अमर का विलोम होगा मृत्य, मतलब अमर माने जो अमर है, मृत्य माने जिसकी मृत्यु हो जाए। अगला विलोम है अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या का विलोम होगा पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम होगा पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा। अब फिर अगला विलोम है हमारा अमित। अमित का होगा परिमित। परिमित। हमारा अगला विलोम है अमीर। अमीर शब्द का विलोम होगा गरीब। फिर अगला विलोम है हमारा अमीरी। इसका विलोम होगा गरीबी। फिर अगला विलोम है हमारा अमृत का अमृत। इसका होगा बेस। तो अमीर गरीब, अमीर का गरीब, अमीरी का गरीबी, अमृत का बेस। फिर हमारा अगला विलोम है अर्जन। अर्जन का व्ययन। अर्जन का व्यय नहीं होगा, इसका होगा व्ययन। अर्जन का व्ययन होगा, अर्जन का व्यय नहीं होगा। फिर हमारा अगला विलोम है अर्जित और अर्जित का अनर्जित। अर्जित का अनर्जित, मतलब कोई चीज़ प्राप्त की गई हो और अनर्जित हमें ना प्राप्त हो। फिर अगला है हमारा अर्थ का होगा अनर्थ। अर्थ का अनर्थ, मतलब जिसका कोई अर्थ हो और अनर्थ। फिर हमारा है अगला अर्थवान का होगा अर्थहीन। अर्थवान का अर्थहीन या निरर्थक या निरर्थक, मतलब जो अर्थ सही। पण का विलोम होगा ग्रहण। कोई चीज़ किसी को अर्पित करना, और ग्रहण का होगा कोई चीज़ लेना। फिर हमारा अगला विलोम है आज का दूसरा, अगला अर्वाचीन। इसका होगा प्राचीन। अर्वाचीन माने होता है नया, प्राचीन माने होता है पुराना। अर्वाचीन माने नया, प्राचीन माने पुराना। हमारा अगला विलोम है अहर्ता। अहर्ता, इसका विलोम होगा अनहर्ता। अहर्ता का मतलब होता है योग्यता और अनहर्ता का मतलब होता है अयोग्यता। अल्प, अल्प का होता है बहु, महा। अल्प माने थोड़ा, बहु माने अधिक, या महा या प्रचुर। एक और होता है प्रचुर। अल्प माने थोड़ा, महा माने बहु माने अधिक, महा माने अधिक, प्रचुर माने। अगला है अल्पकालीन। इसका होगा दीर्घकालीन। अल्पकालीन माने थोड़े समय के लिए, दीर्घकालीन माने काफ़ी लंबे समय के लिए। फिर अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का होगा बहुज्ञ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पज्ञ माने कम जानने वाला, बहुज्ञ माने अधिक जानने वाला। अगला है अल्प प्राण। इसको अल्प प्राण भी कहते हैं। अल्प प्राण का होगा
प्राण, अल्प प्राण का महाप्राण। अल्प प्राण माने जिसमें कम प्राणवायु हो, और अल्प महाप्राण माने जिसमें अधिक प्राणवायु निकले। अल्पमत का अल्पमत, बहुमत। अल्पमत का होगा बहुमत, जिसके पास कम मत हो, और बहुमत का मतलब जिसके पास अत्यधिक मत हो। फिर अगला विलोम है अल्पसंख्यक, इसका होगा बहुसंख्यक, मतलब अर्थात जिसकी संख्या कम हो, और बहुसंख्यक में जिसकी संख्या अधिक हो। फिर अगला विलोम है अल्पायु, इसका होगा दीर्घायु, अवकाश, अवकाश, इसका विलोम होगा अनवकाश। अवकाश माने छुट्टी, या छुट्टी होगा, और अवकाश माने आपकी छुट्टी नहीं है। फिर अगला है हमारा अवगत। अवगत का विलोम होगा अनवगत, अवगत, अनवगत, अनवगत, अवगत मतलब जिसको आपको पता है, अनवगत का आपको नहीं पता है। अवनी, अवनी माने होता है धरती, अवनी माने धरती, और अंबर माने आकाश। अवनी का अंबर होगा, नहीं तो आप आकाश गगन कुछ भी लिख दो। अवनी का अंबर। अवर का प्रवर, अवर का प्रवर, अवर माने प्रवर। अवलंबित का अवलंबित का अनवलंबित, अनवलंबित, अनवलंबित। अवशेष का निःशेष, निःशेष, अवशेष का निःशेष। अवशेष का विलोम क्या होगा? अवशेष माने बचा हुआ, निःशेष माने कुछ भी ना बचा हो। अवसर का अगला विलोम है हमारा अवसर का अनवसर। अवसर का विलोम होगा अनवसर। अवसर माने अवसर का विलोम होगा अनवसर, अनवसर, अनवसर। अवसर का अनवसर। अवसर माने आपके पास मौका है, और अवसर माने आपके पास मौका नहीं है। अवस्थित, अवस्थित, अनवस्थित, अनवस्थित, अनवस्थित। अवस्थित का अनवस्थित। अवस्थित का विलोम क्या होगा? अनवस्थित। अवाक अगला है। अवाक का विलोम अवाक, सवाक। मतलब ऐसी चीज़, कोई चीज़, ऐसी चीज़ देखना जिसको देखने के बाद आपकी आवाज़ ना निकले, और सवाक आपकी आवाज़ आप बोलने में सक्षम हो। आवाक में का में हलंत रहेगा, और यहाँ पे इस का में भी हलंत रहेगा। आवाक माने चुप हो जाना, सवाक माने बात करते रहना या बोलते रहना। अगला है अब हमारा अविचल। अविचल मतलब ऐसी चीज़ जो हमेशा निर्बाध गति से चलती रहे, और इसका क्या होगा विलोम? निचल, निचल या डावा डोल। अविच्छिन्न, अविच्छिन्न, इसका होगा विच्छिन्न। अविच्छिन्न का होगा विच्छिन्न, मतलब जिसका कोई खंड ना किया जा सके। अविच्छिन्न माने तितर बितर कर देना। अविस्मरणीय,
विस्मरणीय, इसका होगा विस्मरणीय, विस्मरणीय। अब स्मरणीय जिसको भुलाया ना जा सके, विस्मरणीय जिसको भुला दिया जाए। अगला है हमारा अशक्त, अशक्त, अनाशक्त, अशक्त का अनशक्त, अनशक्त या सशक्त या सशक्त, सशक्त। यहाँ पे दो सा का प्रयोग हुआ है, ये दंती सा है, ये दंती सा है और ये तालव्य सा है। मतलब इसका उच्चारण तालु से होता है और इसका उच्चारण दांत से होता है, और बोलने में भी फर्क है। एक को कहते हैं शा और एक को कहते हैं सा। जो ये वाला सा है इसको सा और इसको शा, ऐसे इसका उच्चारण किया जाता है। अब अगला है हमारा आसन, आसन, आसन का, आसन में देखो सा वही तालव्य सा का प्रयोग हुआ है, इसका होगा अनशन, अनशन। यहाँ भी वही तालव्य सा का प्रयोग हुआ है, तो इसका उच्चारण में ध्यान देना सा और शा में।